हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। मैं प्रियंका, मिसेस प्रियंका फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो जी आज दिन है यानी कि शनिवार का। तो जी आप लोग जैसे कि जानते हैं कि जो सैटरडे का दिन रहता है मेरे घर में वो क्लीनिंग का रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि भाई शनिवार के दिन जो है हमें अपने घर से जाले वगैरह हटाने चाहिए, डस्टिंग वगैरह जो है मतलब ये कह लीजिए कुछ भी हमें जो है साफ सफाई का काम करना होता है वो ज्यादातर जो है शनिवार को ही करना चाहिए वास्तु के हिसाब से, और मतलब कहा जाता है ऐसा ही। तो इसी हिसाब से मैं भी जो है शनिवार को ही मैक्सिमम जो है अपने घर की क्लीनिंग वगैरह साफ सफाई वगैरह जो है शनिवार को ही करती हूँ। तो बस आज शनिवार का दिन था, फिर मैं लग गई हूँ अपने काम के। वही मेरा मनपसंद काम यही रहता है कि भाई अपने घर को काम मतलब साफ सुथरा रखूँ बिल्कुल से। और अभी तो ये कह लीजिए जैसे कि भाई बहुत ही ज्यादा रफी टाइप का और मतलब बहुत ही ज्यादा कूड़ा या कह लीजिए छोटी छोटी जो मिट्टी होती है वो भी काफी जो है हमारे घरों में बार बार आ रही है। चाहे कि मैंने अभी देखा आप लोगों को मैंने पिछले वीक भी बताया था कि भाई शनिवार को मैंने जो है अपने फैन वगैरह भी जो है साफ किए थे। हालांकि एक हफ्ता ही हुआ है, उतने में जो है फिर से जो है पंखे वगैरह गंदे हो गए हैं। तो और दूसरा रीजन यहाँ पर मेरा ये रहा कि मैं कुछ यानी कि कुछ जो है मेरा एक दो कागज वो गुम हो गए थे, पर मुझे लग रहा था कि भाई मिल जाएगा, बट वो जो है नहीं मिले थे। तो बस इसीलिए मैंने एक एक चीज को हटा के बिल्कुल कपड़ों को और बिल्कुल कह लीजिए बिल्कुल अच्छे से जो है डस्टिंग की है। और आज जो है मैं अपने आर्टिफिशियल जो मेरे फ्लावर्स हैं यानी कि डेकोरेशन आइटम्स हैं इनको भी जो है वॉश करने वाली हूँ। और इनको जो है मैं वॉश करूंगी तो अपने हैंड मतलब हाथ से ही वॉश कर करके जो है मैं इनको सुखा के फिर वापस से ही रख दूंगी। ऐसा नहीं रहेगा कि भाई मशीन वगैरह में तो देखो ये चीजें जो है खराब हो जाती है, बट ये है कि इनके लिए जो है स्पेशल दिन एक निकालना पड़ता है। जैसे भाई कपड़े वगैरह नहीं धुल लेते मुझे आज, जैसे कि मैंने कल धुल लिए थे। तो बस ये था कि अब जो है मैं फ्री हूँ आज, और रक्षित के पापा चले गए हैं गाँव किसी काम से। तो फिर ये था कि पूरा दिन है और बस तो लगे रहे हैं अब अपने काम पे, और रक्षित भी जो है वो भी साथ ही था। तो अभी दोनों मम्मी बेटा हम मिल के कह लीजिए काम कर लेंगे। वैसे तो रक्षित ये कह लीजिए बस उसको मैं थोड़ा सा कार्टून चला के जो है दे दूंगी तो मेरा टाइम थोड़ा सा वो कट जाएगा। तो बस अभी ये मैं एक दो चीज जो है वो इकट्ठा कर लेती हूँ ताकि सारा सामान जो है मैं एक जगह पे रख लूंगी और फिर उसके बाद जो है वॉश कर लूंगी। फिर उसके बाद बारी आती है ये चीज भी साफ करने की। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं इतनी जल्दी जल्दी करती रहती हूँ, तो फ्रेंड सीरियसली ये जो है डस्ट इतना आ ही जाता है। हालांकि ये मेरा जो है अंदर वाला रूम है, बट इसमें भी कह लीजिए स्पेस तो कहीं से नहीं है। ये रहता है कि पंखा वगैरह चलता है तो थोड़ा बहुत बाहर से जो कहते हैं ना भाई कण जो होती है वो चीजें जो है खींची चली आती है, और मिट्टी वगैरह ना चाहते हुए भी जो है घर में चढ़ ही जाती है। तो बस ये था कि उसको थोड़ा सा मैं साफ कर लेती हूँ। और तो बस शनिवार था, सबसे बड़ा रीजन मेरा यहीं पे ये रहा कि, और दूसरा ये था उससे भी बड़ा रीजन ये था कि कुछ कीमती चीज थी जो गुम हो गई थी उसको ढूंढना था, तो फिर वो भी नहीं मिला और काम का काम जो है वो भी मेरा हो गया। तो बस अभी जो है इनको अच्छे से क्लीन कर लूंगी। और फिर जब छोटे छोटे रूए से डस्टिंग के दिखने लग जाते हैं ना तो वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा घर पे आता है तो सिर्फ उनको ये फिर ध्यान चला जाता है कि देखो इतनी सारी मिट्टी चढ़ी हुई है। तो ये चीज मुझे थोड़ी अजीब लगती है और मेरे हिसाब से सबको ही लगती होगी। तो सब लोग यानी कि कह लीजिए अपना इसी हिसाब से घर को मेंटेन रखते होंगे। और एलईडी पे भी मिट्टी काफी आ गई थी फ्रेंड्स, और जो ये केबल का वायर है तो इस पे भी काफी सारी आ गई थी। तो बस इनको भी जो है मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। अदरवाइज अगर हम इनको साफ नहीं करते हैं तो काफी लोगों के आप लोगों ने देखा होगा कि वायर भी बिल्कुल काली काली हो जाती है, और वायर के ऊपर भी यानी कि बिल्कुल चिकनाहटपन और काफी सारी चीजें जो है वो लग जाती है। बट मैं इस चीज का काफी ध्यान रखती हूँ। एटलीस्ट जो मेरी टीवी की डोरी है उस पर भी आप लोगों को मिट्टी नहीं दिखाई देगी। एक एक चीज को लेके बिल्कुल बारीकी से चलती हूँ हालांकि। और बस तो अभी इसको यहाँ से क्लीन कर लूंगी और फिर उसके बाद जो मैंने अपना आइटम था यानी कि मोटा मोटा जो मुझे फ्लावर्स वगैरह हटाने थे वो मैं ले आई हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने सर्फ डाल लिया है और रक्षित आ गया है। तो रक्षित से मैंने मंगवाई थी अपनी पटरी, तो बस वो ले आया था तो यहाँ पर खुश हो गया था। और रक्षित अभी खा रहा है कुरकुरे, उसके मामा दिलवा के गए थे तो बस वो खा रहा है। और यहाँ पर वो बचपन वाली बातें नहीं होती है कि भाई जब हम सरफ में हाथ डाल के झाग उठाते थे और उससे खेला करते थे, तो बस वही चीजें जो है यहाँ पर मुझे याद आ गई थी। तो उसको थोड़ा सा मैंने रक्षित को दिखाया और फिर उसके बाद जो मैंने अपने सारे फ्लावर्स इसमें भिगा दिए थे। और फिर दूसरे वाले फ्लावर्स जो है मैं वो इसमें भिगा दूंगी, क्योंकि हाथ से ही धोऊंगी तो कम से कम ये लगा लीजिए आधे घंटे का रेस्ट जो है मैं इनको देने वाली हूँ। यानी कि जब तक जो है मैं अपने बाकी का काम कर लूंगी। बर्तन वगैरह धुलने हैं क्योंकि मेरे बर्तन वगैरह भी जो अभी नहीं धुले थे, और किचन भी जो है मुझे क्लीन करनी थी। तो मुझे लगा कि जब तक जो है इनको मैं भिगो के रख देती हूँ और फिर उसके बाद जो है अपना काम मैं कर लूंगी। तो बस यहाँ पर रक्षित को मैं बोल रही थी कि मुझे भी खिला दो, तो उसने जो है थोड़ा सा खिलाया था। तो बस लगे हुए मम्मी बेटा एक दूसरे का सहारा कह लीजिए, या फिर कह लीजिए घर में जब हस्बैंड नहीं होते हैं तो बिल्कुल अकेलापन सा लगता है, क्योंकि फिर ये रहता है कि भाई अब तो चलो रक्षित है थोड़ा बहुत टाइम भी पास हो जाता है, बट जब रक्षित नहीं था तो बहुत ही ज्यादा अजीब लगता था। क्योंकि एक तो ये रहता है कि पहले भी मैं बड़े ही घर में रहती थी और अब भी ये लगा लीजिए भाई उतना बड़ा तो नहीं बोलूंगी
होती, बट ये है कि एक रूम से तो ज़्यादा ही है, तो थोड़ा सा ये रह जाता है कि भाई कोई नहीं है, तो थोड़ा सा अकेलापन महसूस यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद मैंने अपनी फोटो फ्रेम्स वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर ली थी और सारी चीज़ों को जो है मैं अच्छे से क्लीन कर लूंगी। और यहाँ पर ये देखिए उलझ गया है, तो मैंने इसको जो है नीचे ही फेंक दिया। मुझे ये लगा क्योंकि मुझे ये जो है भिगोना ही है, मतलब यानी कि धोने में ही डालना है फ्लावर का, जो मेरा आर्टिफिशियल वाला था, तो बस उसको मैंने जो है नीचे रख दिया। और फिर उसके बाद जो है मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि भाई बाई चांस वो चीज़ मिल जाए, बट जो है वो नहीं मिली। और बस थोड़ा सा मन यहाँ पर उदास भी था क्योंकि इतनी मेहनत की बट फिर भी नहीं मिले। तो जो भी था चलो कोई नहीं, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, कहा जाता है भाई। हो सकता है कहीं और रख के भूल गई हो, क्या पता गुम हो गया हो, या फिर जो भी रहा उसका रीजन। तो बस नहीं मिली मुझे मेरी वो चीज़, और फिर मैं कंटिन्यू रखा मैंने अपनी सफाई को। तो अभी ये सब काम करते करते मुझे टाइम हो गया था, यानी कि दोपहर के लगभग जो है आज मेरा काम 11:30 बजे के आसपास खत्म हुआ था, जिसमें कि मैंने अपना लंच वगैरह आज जो है नहीं बनाया था। और ये था कि सिर्फ मैंने जो क्लीनिंग वगैरह की थी और बर्तन वगैरह क्लीन किए थे, जिसमें कि रक्षित के पापा नाश्ता वगैरह करके गए थे, और मेरे और रक्षित के लगा लीजिए जो भी हमने कुछ खाया पिया थोड़ा बहुत, वही वाले बर्तन थे। और यहाँ पर जो मैं इसमें देख रही थी कि भाई क्या क्या रखा है, इसको भी जो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और ये रक्षित का पांडा है, ये रक्षित की यानी कि गुल्लक है, तो उसमें भी काफी चीजें जो है यानी कि रक्षित के नाम से मैं थोड़ी थोड़ी शेविंग करती रहती हूँ। जब भी उसका कोई बर्थडे आता है तो मैं ये लगा लीजिए इसको थोड़ा सा कुछ भी उसके लिए ले आती हूँ, या तो साइकिल या तो कुछ और जो भी मन करता है वो। बट इस बार जो है मैं नहीं लाई थी, मैं इस बार शायद उसके बर्थडे पे मैं कोई गिफ्ट ही नहीं लाई थी उसके लिए। हाँ ये है कि छोटा सा केक कट जरूर किया था हम लोगों ने, बट कोई चीज़ जो है मैं नहीं लेके आई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं लग गई थी अपने वापिस से इनको धोने के लिए, क्योंकि इनको भीगे हुए काफ़ी देर हो गई थी। और फिर मुझे जो है आगे भी यानी कि दूसरे वाले भी धुलने थे, काफ़ी सारी जो झालर वगैरह हो जाती है वो भी मुझे वॉश करनी थी, जो कि मैंने किचन वगैरह में लगाई हुई है डेकोरेशन के हिसाब से। तो बस मैंने कहा इनको जो है मैं निकाल के और रख देती हूँ बाहर जीने में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि छत पे तो रखूंगी नहीं। और फिर ये रहता है कि तो हवा काफ़ी तेज़ अभी चल रही है, तो ये उड़ने का भी थोड़ा सा डर लगता है। तो ये था कि मुझे थोड़ी सी हवा जो है वो लग जाएगी और फिर उसके बाद जो है मैं इनको अंदर रख दूंगी। बट जो है मैं इनको लगाऊंगी इवनिंग टाइम में ही, यानी कि 4-5 बजे के आसपास, जब तक जो है अच्छे से बिल्कुल सूख जाएंगे और काफ़ी अच्छे से तरीके से, यानी कि कह लीजिए बिल्कुल भी जो इनमें डस्ट नहीं रहा। मैंने बिल्कुल इनको प्रॉपर तरीके से क्लीन किया है, हालांकि उतने मतलब डीप तरीके से मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई कि भी मैंने कैसे कैसे इनको साफ यानी कि क्लीन किया था। तो बट ये है जो नॉर्मली मैंने आप लोगों को के साथ शेयर करने की कोशिश जरूर की है। और बस तो इसी तरीके की कोशिश हम करते रहते हैं ना। जैसे ही मैंने फ्लावर्स वगैरह हटाए तो बिल्कुल कहते हैं ना, ऐसा लग रहा था भाई कुछ हट गया, मतलब हट तो देखो गए ही थे फ्लावर्स वगैरह, बट ऐसा लग रहा था कि जैसे भाई कुछ उजड़ सा नहीं जाता कि भाई बिल्कुल सूना सूना लगता है किसी के बगैर। तो इन फ्लावर्स के बगैर घर भी मेरा ऐसा ही लग रहा था, बिल्कुल भी यानी कि जो लुक पहले आ रहा था वो नहीं आ रहा था, और बिल्कुल कहते हैं ना सूना सूना हो गया था। फिर मैंने कहा चलो इनको अच्छे से धो लेते हैं, फिर मैं लगाती हूँ तो थोड़ा सा फिर से जो है रौनक आ जाएगी। और इवनिंग टाइम में जब मैं अपने घर को देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही ज्यादा रौनक सी महसूस होती है, यानी कि लगता है कि काफी सुंदर सा, यानी कि जो खिलावट होती है ना वो मेरे को रात को लगती है जबकि लाइटें सारी जल जाती हैं और फिर ये रहता है अंधेरा है बाहर, और अंदर जब चमक दिखाई देती है ना तब मुझे पता चलता है कि हाँ घर में कितनी साफ सफाई जो है वो हुई है। हालांकि सुबह के टाइम पे तो देखो रोशनी रहती है, उतने अच्छे तरीके से हम लोग नहीं देख पाते, पर रात को जो चीज चमकती है ना तो हाँ मुझे लग जाता है कि हाँ भाई आज जो है ये साफ सफाई हुई है। तो जी बस फ्लावर्स वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे, उसके बाद बारी आती यहाँ से क्लीन करने की, और एक आध फूल जो है वो भी मेरे निकल गए थे। हालांकि मैं फ्लावर्स वगैरह ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर इतनी जल्दी लाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे काफी पुराने पुराने हैं, और लाती हूँ तब एक ले आई जैसे भाई तो एक अच्छी क्वालिटी का ही लाती हूँ, ताकि फिर जो है ये कम से कम लाई हूँ तो 2-3 साल आराम से चले। और बस इसी तरीके से जो है एक आध करके मैं इनको खरीदती रहती हूँ। और तो ये रहता है कि फिर ये अच्छे से चलते हैं। और वहां से भी मैंने जो है यानी कि अपना ओल वगैरह भी वॉश कर लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना वॉश बेसिन क्लीन करने के लिए। तो ये था कि इसको भी साथ के साथ क्लीन कर दूंगी। रक्षित भी जो है वो नहा लिया था। फिर दूसरा रीजन यहाँ पर ये रहा कि बस बाथरूम भी जो है मैंने क्लीन लगभग जो है वो कर ही लिया था। फिर उसके बाद मुझे जो है पोछा वगैरह लगाना था, हल्की सी जो है किचन की भी थोड़ी सी काम जो है वो मुझे करना था। फिर मुझे लगा कि भाई चलो अपना काम शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना मेरी तबीयत एकदम से सडनली खराब हो गई और मुझे ये लगा कि बस मैं इससे ज्यादा अब काम नहीं कर सकती हूँ, बस फटाफट से जो है मैं अपना काम कर लूँ। और काम करते करते आप मेरी हालत देख रहे होंगे सूटों की कि कैसी हो गई है, यानी कि मैं जो है पूरी ही भीग चुकी हूँ। और ये रहता है कि बस जिस दिन मैं इस तरीके से काम करती हूँ ना, उस दिन मेरा काम बहुत ही साफ सफाई से और बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि कह लीजिए। अब आप लोग सोचेंगे भी पानी का वेस्टेज, तो पानी का वेस्टेज तो थोड़ा बहुत होता है, बट ये रहता है कि अपना काम ना वो बहुत ही ज्यादा जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है।
तो बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। आटा वगैरह भी जो है मैंने डाल दिया था, माँ जी ने आज भिजवाया था। उसके बाद फिर से मैं अपना किचन काउंटर साफ कर देती हूँ और एक बार गैस को फिर से अच्छे से क्लीन करूंगी और बर्तन वगैरह जो है वो भी मैं अपने धुल लूंगी। तो जी देखिए, अपना घर मुझे किसी महल से कम नहीं लगता है, क्योंकि ये रहता है भाई मैं इस तरीके से अपने घर को मैनेज करके रखती हूँ कि भाई मेरा खुद का मन ही नहीं वो होता कि भाई एक ये रह जाता है, नहीं बस बहुत हुआ। बट मेरा ऐसा कभी नहीं होता है, मुझे लगता है बस और हो और हो और हो। मतलब ये नहीं कहूंगी कि भी बहुत ही ज्यादा हो या कुछ और हो, बस अपने घर को कभी ये दिमाग लगता रहता है वहां से यहाँ ये कर लो वो कर लो। और ये था मेरा थोड़ा सा फ्रूट टाइम जो, यानी कि मैंने दिन में यानी कि चाय स्किप कर दी थी, तो ये था कि 3-4 बजे के आसपास मैंने जो है वो फ्रूट खाया था। तो ये अभी जो है शाम का टाइम आ गया था। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिनर की तैयारी जो है वो कर रही हूँ। तो ये डिनर में मैं बनाने वाली हूँ आलू बैंगन की सब्जी। तो बस मैंने सब्जी वगैरह अपनी कट कर ली थी। उसके बाद अभी फिलहाल यहाँ पर तड़के की बारी आती है। तो ये रहेगा कि आलू बैंगन की सब्जी बन जाएगी और रोटी बन जाएगी, तो हमारा डिनर जो है वो हो जाएगा। और तो यहाँ पर रक्षित के पापा भी जो है वो आ गए थे। रक्षित के पापा यानी कि 5:30 बजे के आसपास आ गए थे गाँव से। तो ये रहा कि बस मैंने उनसे पूछा कि क्या खाएंगे, तो उन्होंने बता दिया था। फिर मुझे लगा कि चलो भाई बना लेते हैं, और जितनी जल्दी आज मैं बनाऊंगी उतना सही रहेगा, क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया एकदम से तबीयत मेरी जो है खराब हो गई थी और मुझसे जो है फिर चला भी नहीं जा रहा था। तो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती कि मेरी तबीयत कितनी खराब हो गई थी। बस मैंने फटाफट से अपना काम किया और मैं नहाई और मैं खूब सोई दिन में, यानी कि 3 से 4 घंटा तकरीबन ये लगा लीजिए 12 बजे के आसपास जो है मैं और रक्षित दोनों ही हम लोग सो गए थे। और फिर मैं उठी थी जब रक्षित के पापा आए थे। तो काफी सारा रिलैक्स में यानी कि रिलैक्स कह लीजिए मैंने बहुत किया आज दिन में, और बहुत ही ज्यादा क्या, बस मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अदरवाइज जो है मैं आज से यानी कि काम करना यानी कि स्किप कर देती, फिर कभी देख लेते यानी कि अगले शनिवार को। और तो बस थोड़ा सा रह गया। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर सब्जी वगैरह को अपना तड़का दे दिया था और मैं यहाँ पर करने लगी थी अपने आटे की तैयारी, यानी कि रोटी बनाने की तैयारी जो है वो भी मैं साथ साथ यहाँ पर कर रही थी। तो बस आटा मैंने छान लिया है और आटा काफी इस बार अच्छा पीसा है माँ जी ने, यानी कि कह लीजिए ना ज्यादा मोटा पीस रखा है और ना ज्यादा बिल्कुल कह लीजिए कहते हैं ना बिल्कुल महीन जो होता है वो वाला भी नहीं है, मीडियम सा आटा है। तो काफी अच्छा लगा मुझे गूंथने में भी, क्योंकि काफी अलग सा ही लगता है। और जिस दिन यानी कि दरदरा आटा रहता है तो वो उसमें वो भी काफी ठीक रहता है, बट वो थोड़ा सा फटाफटा सा दिखता है, और जो महीन आटा होता है बिल्कुल चिपका चिपका सा जो है लग जाता है। तो बस उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अपनी रोटियां भी बना रही थी और टाइम हो गया था तकरीबन 7:30 बजे के आसपास का। तो ये था कि फर्स्ट फटाफट से अपना काम कर लेते हैं और फिर से जो है अब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे फिर से जो है प्रेस वगैरह करनी है। अब आप लोग सोचेंगे कि भी मैंने कल वाले व्लॉग्स में भी आप लोगों को ये दिखाया था और आज भी मैं दिखाऊंगी, तो आज जो है मैं ये आप लोगों को नहीं दिखाने वाली हूँ। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि भाई मुझे जो है प्रेस वगैरह भी करनी है। टाइम जो है वो काफी यानी कि कह लीजिए कि टाइम जो है वो काफ़ी भाई हो जाएगा। और फिर दूसरा ये रहेगा कि वीडियो भी मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, और फिर मुझे लगा कि मैं जो है आराम से बैठ के बिल्कुल बेड के ऊपर तब जो है प्रेस करूंगी। तो आज वाली जो है मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर रोटियां वगैरह बना ली थी। और तो यहाँ पर ये जो दलिया माँ जी ने भिजवाया था, यानी कि घर का बना हुआ दलिया है, ये भी जो गेहूं से बनाया है माँ जी ने। तो बस इसको मैं बनाऊंगी, और यही रहता है कि कभी रबड़ी बन जाती है, कभी घाट का दलिया बन जाता है, कभी दलिया बन जाता है। और जो है नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह यानी कि भाई अपना चाय वगैरह ना पी के और फिर जो है इसको लस्सी के साथ पिया जाता है, तो काफी अच्छा जो है ये लगता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अपने बर्तन वगैरह धुलने लग गई थी। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मेरा इतना ही है। मैं मिलूंगी आप लोगों से कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और वीडियोस को देखते रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।